बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूँ आपका टीचर। आपके क्लास 9 के लेक्चर्स कंटिन्यू हुए और क्लास 9 के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा जाता है कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के लॉगरिथम्स को मालूम करें। अब काबिल गौर बात ये है कि यहाँ पर ना तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और ना ही आपसे मेंटीसा के बारे में पूछा गया। तो डायरेक्टली आपका काम क्या होगा कि आप अपनी सोल्यूशन करेंगे और नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, अब किस तरह से इसका लॉग मालूम करेंगे, सवाल को हल करने के लिए जाते हैं तो लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो बराबर है एक्स के। लेट एक्स बराबर है 9 के और इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉग। अप्लाई लॉग बोथ साइड। लॉग को अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 9। अब देखें मैनुअली जब कभी भी आप लॉग को फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 3 और ज़्यादा 4 नंबर आपके पास मौजूद होने चाहिए, लेकिन आपके पास क्या मौजूद है, सिर्फ एक नंबर। कोई इशू नहीं है इसका, इसके ज़रिए भी हम मालूम कर सकते हैं लॉग को। हर वैल्यू के आखिर में पॉइंट मौजूद होता है तो 9 के आखिर में भी पॉइंट मौजूद होगा। पॉइंट के बाद अगर मैं यहाँ पर 2 ज़ीरो बढ़ा दूँगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो बढ़ा दिया। अब मेरा काम ये होगा कि मैं इस 9 और 0 का बनाऊंगा पेयर। 9 और 0 का पेयर बन जाएगा तो ये बन जाएगा 90। ठीक है जी, और इस 90 के आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, 0। तो इसका मतलब मैं लॉगरिथम टेबल के अंदर इसकी 0 प्लेस वैल्यू को देखूंगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या है। यहाँ पर हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35। यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉग 90 के अंदर 90 के 0 में वैल्यू गिवन है 9542। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख देते हैं कि ये वैल्यू आ गई 9542। ठीक है जी। अब चूँकि हमें कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना होता है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि पॉइंट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ हो, जितने डिजिट्स भी नॉन ज़ीरो नंबर्स मौजूद हो, आप उसमें से 1 को माइनस कर दें। पॉइंट के उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक डिजिट मौजूद है तो आप 1 में से 1 को माइनस करवा देंगे तो आपके पास हासिल हो जाएगा 0। तो ये बन गया आपके पास 0। तो लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी 0.9542। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 55.56। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज x बराबर आ गया 55.56। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड। लॉग बोथ साइड अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा लॉग x इक्वल्स टू लॉग 55.56। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स मौजूद हैं और पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब अपने पास से पॉइंट आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम उल्टे हाथ से वैल्यूज़ के पेयरिंग करेंगे। 55 का पेयर बन जाएगा और ये हासिल हो जाएगा 5। यानी लॉग टेबल के अंदर 55 के 5 में जो वैल्यू मौजूद होगी उसे हमें देखना होगा। ये जो आखिरी नंबर है 6, ये कहलाएगा मीन डिफरेंस। तो लॉग टेबल के आखिर के अंदर 1 से लेकर 9 तक के मीन डिफरेंस की वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, वो भी हमें लॉग टेबल से देखना होगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे 55 के 5 पर। अब 55 के 5 के ऊपर अगर आप जाएँ तो ये आपके पास 55 मौजूद है, 0 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7443 के बराबर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7443। उसके बाद मुझे 6 का मीन डिफरेंस भी देखना है।
तो मीन डिफरेंस देखने के लिए जब मैं आगे बढ़ूँगा तो 1 2 3 4 5 6 का मीन डिफरेंस बराबर आ रहा है 5 के। तो ये आ गया मेरे पास मीन डिफरेंस 5। जो भी मीन डिफरेंस मेरे पास ऑपरेंड होगा वो उस मैंटीसा के अंदर प्लस करवा दूँगा। 5 + 3 8 4 4 7, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7448। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक बनाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए पॉइंट से पहले जो भी दो नंबर मौजूद होंगे, जितने भी नंबर मौजूद होंगे उसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगा। पॉइंट से पहले दो नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद हैं, तो 2 में से मैं 1 को माइनस करवा दूंगा तो 1 हासिल हो जाएगा और ये बन गया 1.7448 आंसर। इसी अंदाज में अब हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या मौजूद है 29.592। अब लॉगरिथम मालूम करने के लिए कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट होने चाहिए और आपके पास अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मौजूद हैं, कोई इशू नहीं है। हम लेट कर लेते हैं कि x बराबर है 29.59 के। देखें आखिरी डिजिट जो है वो है 2 और ये 2 जो है वो 5 से छोटा है। अब अगर 2 5 से छोटा है तो जब आप इसे राउंड ऑफ करने के लिए जाएंगे तो ये आगे वाले नंबर को 1 नहीं दे सकता, इसलिए इसको हम वैनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और अपने नंबर को महदूद रखेंगे 29.59 तक। अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड। लॉग हमने बोथ साइड अप्लाई कर दिया, ये बन गया log x इक्वल्स टू log 29.59। अब देखें अगेन हम क्या काम करेंगे कि जो नॉन ज़ीरो नंबर्स मौजूद हैं उनके पहले पेयरिंग करेंगे। 29 का पेयर बन गया, इसका मतलब ये होगा कि लॉग टेबल जो भी मौजूद होगा उसमें आप 29 को पहले ढूंढेंगे। 29 के 5th प्लेस की वैल्यू को देखेंगे। 29 के आगे नंबर्स मौजूद होंगे और उसमें जो 5वें नंबर की वैल्यू होगी वो हमारे काम की वैल्यू होगी और जो 9 होगा वो मीन डिफरेंस में देखा जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर छोटा सा डी लगा दिया। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि लॉग टेबल को मैं ओपन करूं और लॉग टेबल को ओपन करने के बाद 29 के 5 में वैल्यू को देखूं। तो देखें 29 मेरे पास ये मौजूद है लॉग टेबल के अंदर और इसके 5 में अगर मैं वैल्यू को देखने के लिए जाऊं तो 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू मेरे पास बराबर आ गई 4698। तो मैंने इसको लिख दिया 4698। साथ में आखिर के अंदर मौजूद था 9 जो है वो कॉमन डिफरेंस देगा, तो अब मैं 9 के कॉमन डिफरेंस को मालूम कर देता हूँ। अब 9 का जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा उसके लिए मैं आगे यहीं से बढ़ूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का कॉमन डिफरेंस किससे बराबर आ रहा है 13 के बराबर आ रहा है, तो ये आ गया मेरे पास 13। अब कॉमन डिफरेंस को मैं मैंटीसा के अंदर ऐड करवा देता हूँ। 8 + 11 1 कैरी कर गया, 9 + 1 10 + 1 11 का 1 कैरी कर गया, 6 + 1 7 और ये 4, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4711। पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स मौजूद हैं, तो 2 में से मैं एक को माइनस कर दूँगा तो हासिल हो जाएगा 1, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा log x। बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर अब मैं इसके चौथे पार्ट को हल करूँगा। चौथे पार्ट के अंदर भी पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि x बराबर रहेगा 405.3 के। अप्लाई करता हूँ मैं लॉग को बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड, ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू log ऑफ 405.3। अब हमारा काम क्या होगा कि हम एक बार फिर नॉन ज़ीरो नंबर की पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम 40 का पेयर बनाएंगे और 40 के 5th प्लेस वैल्यू को देखेंगे ये लॉगरिथम टेबल के अंदर ये क्या वैल्यू दिखा रहा है। ये लॉग टेबल आ जाएगा, 40 को देखेंगे और 40 के आगे 5वें नंबर पर उसकी वैल्यू कितनी मौजूद है उसे देखा जाएगा, तो फिर 3 जो होगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर लॉग टेबल के अंदर 40 ये मौजूद है, हमें इसकी वैल्यू देखनी थी 40 के 5 में, तो 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई 6075। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6075।
3 का कॉमन डिफरेंस भी मुझे देखना है, तो 3 के कॉमन डिफरेंस के लिए मैं चला आऊँगा। यहाँ से अगर मैं 3 की कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो 1 2 3 का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस 3 को इसमें ऐड कर दूँगा। 5 + 3 8 7 0 6, तो ये बराबर आ गया 0.6078। अब पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स मौजूद रहेंगे, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए 3 में से 1 को माइनस करवा दूँगा, तो वैल्यू हासिल हो जाएगी 2। तो log x की वैल्यू मेरे पास है। इसी तरीके से अब मैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलूँगा, और सेकंड लास्ट पार्ट में मौजूद है 0.00469 के। लेट सपोज कि x बराबर आ गया 0.00469 के। अप्लाई कर दिया, log को अप्लाई log बोथ साइड, ये बन गया log x = log 0.00469। देखें हमारा काम क्या होगा, क्योंकि हम पहले 46 यानी 4 और 6 का पेयर बनाएंगे और उसकी 9th प्लेस वैल्यू को देखेंगे। लॉग टेबल हमारे पास मौजूद रहेगा, लॉग टेबल में 46 को देखेंगे, 46 के 9 में क्या वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को हमें देखना होगा। अब लॉग टेबल ही हमारे सामने मौजूद है, जिसमें 46 ये मौजूद है। 46 के 9th प्लेस में वैल्यू को देखें तो हमारे पास यहाँ मौजूद है 6712, तो ये हमारे पास आ गया 671। अब चूँकि यहाँ पे चौथा नंबर मौजूद नहीं है, लिहाजा मेन डिफरेंस नहीं मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए अब हमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट से पहले तो 0 मौजूद है, इसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो पॉइंट के बाद वाले नंबरों को देखेंगे। पॉइंट के बाद वाले नंबरों की अगर हम बात करें तो 2 नंबर मौजूद हैं, यानी 2 0 मौजूद हैं, तो ये 2 आ जाएगा और उसके साथ माइनस का साइन। इसमें से हम 1 को माइनस करवा देंगे तो वैल्यू हमारे पास आती हो जाएगी -3, तो ये 3 आ गया, और 3 के ऊपर मैं इस तरह से बार को शो करवा दूँगा, तो log x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 बार 0.6712। इसी अंदाज में बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। लेट सपोज x बराबर 0.000076 अप्लाई करेंगे log बोथ साइड, ये बन जाएगा log x = log 0.000076। ठीक है, अच्छा जनाब, अब देखें अगेन पॉइंट से पहले तो आपके पास कोई नंबर मौजूद नहीं है, 0 है, तो इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, और पॉइंट के बाद ये जितने भी 0 मौजूद हैं इनकी भी कोई हैसियत नहीं होगी, तो हम नॉन ज़ीरो नंबर का पेयर बना देंगे। 76 का पेयर बन जाएगा। अब 76 के आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है, लॉग टेबल में आपको वैल्यू को ढूंढना है, तो आप सपोज कर लेंगे इसके आगे 0 मौजूद है। ठीक है जी, जब आपके पास 2 डिजिट मौजूद हो तो आप तीसरे डिजिट के लिए 0 को सपोज कर सकते हैं। तो लॉग टेबल में आप देखेंगे 76 के 0 में वैल्यू क्या मौजूद है। लॉग टेबल हमारे पास ये मौजूद है किताब के अंदर, पेज नंबर 34-35। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है 76 के 0 में वैल्यू कितनी आ रही है कि 8808, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8808, ये आ जाएगा पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो हम पॉइंट के बाद उल्टे हाथ पर डिजिट्स को देखेंगे, पॉइंट के बाद उल्टे हाथ पे तो 0 मौजूद है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो राइट हैंड साइड पर देखेंगे कितने 0 मौजूद हैं, 1 2 3 4 0 मौजूद हैं, तो ये आ गया 4, और इसके साथ लगा देंगे माइनस का साइन, और इसमें से 1 को माइनस करवा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5, तो ये 5 आ गया, 5 के ऊपर बार log x, और ये आपका आंसर। और यहाँ आने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का मुकम्मल हो जाएगा। आई होप सो कि एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आई होगी, और वैल्यू को लॉग टेबल से किस तरह से ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को देखते रहिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।